सीधी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहे हैं कि विधायक बनने पर एक भी रुपया वेतन नहीं लूंगा, सारा पैसा ट्रस्ट में जाएगा, उसी पैसे से गरीब बच्चों की पढ़ाई और दवाई में रुपया खर्च होगा। आनंद मंगल सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 10 साल में उन्होंने एक भी विकास कार्य नहीं किए हैं, जिसकी वजह से विधानसभा प्रत्याशी रीति पाठक को घड़ियां और कंबल बांटना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो केवल विकास के नाम पर वोट मांगती है। आम आदमी पार्टी के नेता आनंद मंगल सिंह ने भाजपा को महंगाई के मुद्दे पर कहे हैं कि जो पार्टी 2014 के पहले महंगाई और बेरोजगारी का राग अलापती थी, वो आज 10 साल सरकार चलाने के बाद भी वह पार्टी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर क्यों चुप है। सुनिए आनंद मंगल सिंह का पूरा बयान। सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे भी जानकारी हुई है कि सीधी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और यहाँ की वर्तमान सांसद के यहाँ उनके खुद के वो शायद आर्या कॉलेज में उनका खुद का भवन है वो, और उसमें 2,500-3 हज़ार के आसपास दीवार घड़ी, कुछ कंबल मैंने देखा नहीं है, पर सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इन 10 सालों के संसदीय कार्यकाल में उन्होंने राजनीति को जनसेवा की बजाय व्यापार बना के अनैतिक धन का अर्जन किया है और अनैतिक तरीके से वो विधानसभा चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। ये अनैतिक नहीं है तो क्या है? हम सब भी तो चुनाव लड़े हैं, पर सामान्य तरीके से अपनी विचारधारा को लेकर, अपनी पार्टी की विचारधारा को या अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को लेकर जन जन तक जा रहे हैं। यानी इनके अपने कामों पे विश्वास नहीं है, इन्होंने काम तो किया नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद जी से और सीधी विधानसभा के प्रत्याशी महोदय से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने सीधी विधानसभा के लिए जो काम किया है उसे सार्वजनिक करें, जनता के बीच में रखें कि हमने ये काम किया है। तो काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने तो सिर्फ राजनीति का व्यवसायीकरण करके अनैतिक धन का अर्जन किया है। कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा कि आज 10 साल से सांसद थे, इन्होंने सीधी का एयरपोर्ट आया जिसे ये लेके सिंगरौली चली गई। सीधी में इसके पहले एक केंद्रीय विद्यालय आई थी जिसे ये लेके सिंगरौली चली गई महोदया। इसके पहले 2 साल पहले एक मेडिकल कॉलेज सीधी के लिए आया था जिसे लेके ये सिंगरौली चली गई। सीधी का हाउसिंग कोर्ट कार्यालय आपको भी मालूम है सिंगरौली चला गया। सीधी का रोजगार कार्यालय सिंगरौली चला गया। सीधी का नगरीय प्रशासन विभाग जो था वो सिंगरौली चला गया। सीधी का प्रदूषण विभाग जो था वो सिंगरौली चला गया। अरे जब आप सब सिंगरौली ले गई तो फिर चुनाव लड़ने का सीधी से क्या औचित? आपका मायका, उनका मायका क्या है? सिंगरौली। उनकी ससुराल क्या है? सिहावल विधानसभा। अरे सिहावल भी सामान्य है, सिंगरौली भी सामान्य। सीधी की जनता को ये क्या समझ रही है कि हम पैसे के दम पे खरीद के जीत लेंगे, हम घड़ी बांट के जीत लेंगे, कंबल बांट के, दारू मुर्गा बांट के जीत लेंगे? जो शुरू कर दिया है, हम आपके चैनल से, प्रशासन से, जिला प्रशासन से, निर्वाचन आयोग से ये मांग करता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव कराए, हर व्यक्ति के ऊपर नजर रखे। अभी एक चीज और आपको बताना भूल गया, संसदीय कार्यकाल में 7 साल तक इन्होंने केंद्रीय विद्यालय में छात्रों का दाखिला करवाया। प्रति साल 10 छात्रों का दाखिला करवाने का कोटा सांसद को मिलता था। उस लिस्ट को ये सार्वजनिक करे किनका करवाया और कहाँ का करवाया। जब काम करना था तो एक वर्ग विशेष का, जब काम करना था तो सिंगरौली जिले का, और वोट लेना है तो सीधी जिले का। जबकि सीधी विधानसभा क्षेत्र दोनों संसदीय कार्यकाल में माननीय जी को भरपूर मदद किया है, दोनों बार ये सीधी से लीड किया है, लेकिन सीधी के लिए किया कुछ नहीं है। अब ये ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का प्रकरण आप देख रहे हैं। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में सांसद जी ने बड़ा लंबा खेल किया है। जिस दिन सत्ता से बाहर होंगी खेल सब सामने आ जाएगा। उसमें पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने रोजगार देने का प्रावधान किया था कि भू अर्जन के बदले रोजगार देंगे। आपके संसदीय कार्यकाल में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको बंद किया जा चुकी है। क्या लगता है कि दिल्ली और पंजाब मॉडल मध्य प्रदेश में भी सफल हो पाएगा? मॉडल की बात आप छोड़ दीजिए, काम की बात करिए। हमारे नेता हर मंच पे ये कहते हैं कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो दोबारा मैं आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता में ये बात कहने का दम है? नहीं है, नहीं है साहब। और एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं, आप उनसे पूछिए
अगर जनता ने मुझे जनादेश दिया, मुझे अवसर दिया, आम आदमी पार्टी को अवसर दिया, अरविंद केजरीवाल को अवसर दिया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कह रहा हूं कि मैं 5 साल तक 1 रुपये विधायक निधि का, जो विधायक का तनख्वाह होता है, वेतन होता है, नहीं लूँगा। वो ट्रस्ट बनेगा, उस ट्रस्ट में जाएगा और वो ट्रस्ट गरीबों के बच्चों को पढ़ाई में खर्च होगा, गरीबों की दवाई में खर्च होगा। मैं 5 साल तक 1 पैसे वेतन नहीं लूँगा। अगर ये जो कैंडिडेट बन रहे हैं भाजपा कांग्रेस, उनसे पूछिए क्या आप विधायक का वेतन छोड़ने को तैयार है? नहीं छोड़ने को तैयार। इनको तो पैसा चाहिए, सत्ता चाहिए, बस 2 चीज़ उद्देश्य है इनका। नहीं, बात घड़ी की जो है, घड़ी बांटते हुए नहीं पकड़ी गई है। एक स्टोर जिसे आपके द्वारा बताया गया कि उनका निजी बिल्डिंग है, उसमें पकड़ी गई है। उस घड़ी में क्या खासियत है? घड़ी में आचार संहिता का शुद्ध उल्लंघन है और माननीय जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी फोटो बनी है, उनके पद का दुरुपयोग किया गया है, सांसद लिखा है, एक तरफ शिवराज सिंह जी की फोटो है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की फोटो है। उसमें भाई वो दूसरा तो छपा के रखेगा नहीं। और कई जगह गांवों में पकड़ी गई हैं, बांटते हुए जरूर नहीं पकड़ी गई हैं, लेकिन जो उनका स्टॉक था कई गांवों में पकड़ा गया, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उनके खिलाफ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जनता जनार्दन से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि करोड़ों का खेल करने वाले प्रत्याशी 25-50 रुपए में आपको खरीदना चाहते हैं, उससे बचें। उनको बांटने वाले जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो 10-10, 5-5 लाख रुपए लेके बांट रहे हैं और आपको सिर्फ 50 रुपए की घड़ी दे रहे हैं। आप निष्पक्ष होके आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने लिए और अपने समृद्धि के लिए, अपने खुशहाली के लिए, अपने काम के लिए आम आदमी पार्टी का चयन करें। इलेक्शन कमीशन भी इस पूरे मामले में खुले हाथ से काम नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, पर आशा और विश्वास करूंगा कि इलेक्शन कमीशन जो है, हमारे कलेक्टर साहब आज की तारीख में निर्वाचन अधिकारी हैं जिला सीधी के, उनसे मैं उम्मीद और आशा करूंगा कि वह न्याय संगत न्यायमूर्ति की कुर्सी पे बैठे, न्याय संगत कार्यवाही करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है भी कि अब दबाव का समय खत्म होगा, वो निष्पक्ष कार्यवाही करेंगे, आप चिंता मत कीजिए।